नमस्ते जैमिनाय मिथुन राशि। वेलकम बैक। कैसे हो जैमिनाय आप? होप आप सभी अच्छे हों, सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक प्रेडिक्शंस करने जा रही हूँ, करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। आपके ना आपके पार्टनर की क्या है प्रेजेंट एनर्जीज एंड आने वाले समय में क्या बदलाव है, कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज, डिवाइन टाइमिंग क्या है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगे एंड अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर बनता है, ज़रूर करिएगा। कुछ लोग करते हैं, हर बार कहती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो, अपनी रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मुझे टेक्स्ट ही करें, कॉल ना करें। एंड फर्दर प्रोसेस में ज़रूर रिवर्ट कर दूंगी। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से देखना चाहते हैं, आप इसे देख सकते हैं। माइट भी सिचुएशंस में होंगे तो रिलेट हो एनर्जीज, बट हाँ ओपन माइंड से देखें, पॉजिटिविटी को अफॉर्म कीजिए। एंड सब्सक्राइब माई चैनल, अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब चैनल। एंड नोटिफिकेशंस की अगर इश्यूज़ हो रही हैं, मेरे फॉलोवर्स कुछ लोगों को हो रही है, इसलिए मैं हर वीडियोस में ये बातें ज़रूर कहती हूँ कि एक बार बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन कर लें। चलिए देखते हैं एंजेलिक मैसेज आपके लिए क्या है। Acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept the things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. कहूँगी देखो, जो चीज़ें आप बहुत कुछ करके भी नहीं बदल सकते, तो अपने इनर पीस को लोग खोते चले जाते हैं, कहते हैं ना, एंजाइटी में चले जाते हैं। भाई मैं ये कर रहा हूँ, रिलेशनशिप में इतना कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ बेटर करने के लिए, मैं इतना सोचता हूँ, पर्सन कुछ सोचते ही नहीं है। तो कहूँगी खुद का जो कहता है ना इनर पीस कहीं खो जाता है, अशांत भाव हो जाता है, मन हमेशा अशांत रहता है, चिड़चिड़ापन सा होता है। तो बहुत कुछ करके भी अगर नहीं बदल पा रहे हो, थोड़ा अपना कहूँगी कंट्रोल कीजिए एंड कहूँगी अपने आप को थोड़ा कट ऑफ कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशंस लेवल को बढ़ाइए, मेडिटेट करें एंड एक्सेप्ट करें जो चीज़ें फिलहाल चल रहा है। एक्सेप्टेड, चलो ठीक है भाई, अभी नहीं बदलेगा तो ऐसा ही सही, कहते हैं ना, तो उससे शांति मिलेगी। नहीं तो हर वक्त मन कहते हैं ना अशांत, क्या हो रहा है, क्या इतना कर रहा हूँ, कर रही हूँ, सोचते ही रह जाओगे तो नेगेटिविटी ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगी। चलिए देखते हैं अब आपकी एनर्जीज देखते हैं, बट रॉल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज होती हैं। तो खुद को जिधर से कनेक्टेड फील करो उधर से रखिए। चलिए देखती हूँ क्या है। आपकी अगर कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा आप अभी आपकी सिचुएशंस में कहूँगी बहुत कुछ बैलेंस कर रहे हो, जो कर भी रहे हो, हेल्प भी कर रहे हो, कई लोगों के लिए आप मतलब कहते हैं ढाल बन के भी हो, रिलेशनशिप में भी मैनेज कर रहे हो, बच्चे हैं तो बच्चों को भी मैनेज कर रहे हो, बहुत कुछ है। तो रिलेशनशिप में अगर सिचुएशंस कहूँ तो बैलेंस कर रहे हो बस। देखती हूँ आप फीलिंग्स वाइज क्या हैं। देयर इज़ अ फीलिंग्स ऑफ प्यार तो नहीं है, प्यार मिल भी नहीं रहा आपको। ओके, इमोशंस स्टक है, हार्ट ब्रोकन हो आपकी अगर कहूँ तो प्रेजेंट में काफ़ी लॉजिकल, काफ़ी प्रैक्टिकल, खुद को हाई कर रहे हो, खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, शायद अपनी फीलिंग्स पर्सन को नहीं समझा पा रहे हो। यहाँ पे अगर कहूँ तो प्यार की बातें भी नहीं कर पाते हो या देखना भी नहीं चाहते हो, बहुत हो गया, कहते हैं ना कि आप हमेशा हर वक्त आप ही क्यों अप्रोच करो, आप ही क्यों करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लव की नहीं है, देखो एक्शंस अभी कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप भी कहीं ना कहीं शांत हो गए हो। फिलहाल अगर कहूँ तो एक शांत भाव, पीस ऑफ माइंड को ढूंढ रहे हो। यहाँ पे कुछ तो है जो एक कॉन्शियस फ्लो की तरफ जाना चाह रहे हो, कि समझना चाह रहे हो। रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर कहूँ तो खुद को ना वर्क कर रहे हो, खुद पे बहुत वर्क कर रहे हो, समझना चाह रहे हो कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, या कर देखो जेंडर चाहे जो भी है, मैं कहाँ मिस्टेक कर रही हूँ। मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, रिवर्ट नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता, वो इज्जत नहीं मिलती। एंड आपकी अगर एनर्जीज़ में कहूँ तो आप लगे पड़े हो काफ़ी, अगर कहूँ ये ईयर्स की एनर्जीज़ हैं। केयरिंग पर्सन अगर नहीं भी करते तो भी उनके लिए बहुत कुछ केयर कर रहे हो, केयर कर रहे हो, एक मदरली केयर। देखो जेंडर चाहे जो भी है, लेकिन जो मदर वाला जो केयर होता है ना, वो कहूँगी वो आपका दिखता है। चाहे आप मेल भी हैं फिर भी कहूँगी वो चीज़ें दिखती हैं, फीमेल हो फिर भी वो केयर, जो एक बच्चों के लिए माँ का भावना होता है ना कि निस्वार्थ भाव से करना, उसके लिए कुछ चाहना नहीं, वो चीज़ें हैं आपके एनर्जीज़ में। बट इंसान इतना तो ज़रूर चाहेगा ना कि भाई रिवर्ट में थोड़ा सा मोहब्बत मिल जाए, प्यार मिल जाए, पैसा ये वो कुछ नहीं चाहिए आपको, बस इतना चाहिए कि प्यार मिले, तो वो है।
एंड आपकी अगर कहूँ तो आपको झूठ सच बहुत हो चुका। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो 5 दिन पहले भी हो सकता है, या कहूँगी कुछ लोगों के लिए 5 हफ्तों की भी एनर्जीज पहले भी कुछ वादे झूठे निकले जो पर्सन ने किए एंड वो चीज़ें पूरी नहीं हुई आपकी। तो अभी अगर प्रेजेंट में कहूँ तो इमोशंस बिल्कुल ही स्टक है। आने वाले समय में कहूँ तो आपको आपको लगता है कि आपका प्यार है तो कहीं जाएगा तो नहीं, लेकिन लगता है कि कोई छीन रहा है, या कुछ चीज़ें तो स्टक हो रही हैं। तो वैसी चीज़ें, या कोई तीसरा इन्वॉल्व ना हो जाए, या और अशांत भाव नहीं करता, या आपको कहीं कुछ लोगों को हो सकता है कि क्या पता नहीं क्या मेरे पर्सन किसी के साथ में टर्म्स में है, क्या अफेयर्स वाली हैं क्या। देखो ये आपकी चीज़ें हैं, कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है, कुछ लोगों के लिए कहूँगी ये सोच बताती हैं कि आपको ऐसा फील होता है कि भाई इमोशनली बातें क्यों नहीं करते हैं, मेटेस्टिक तो इतनी चीज़ें चल रही हैं बट इमोशंस क्यों नहीं है, यहाँ केओस भी नहीं है, वादे करते हैं तो भी नहीं होता है। पास्ट कुछ टाइम पहले हुआ था नियरेस्ट में, बट वो अभी तो नहीं चल रहा। तो खुद से बहुत सारे सवालात हैं जो आप पूछते हो। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। देखो अगर काफ़ी ज़्यादा अशांत भाव है ना, तो एक बात कहूँगी, आप ना थोड़ा सा अगर कहूँ तो सफ़ेद कपड़े जो होते हैं ना वो थोड़ा सा पहनो, शांत मिलेगा, मतलब शांति मिलेगी आपको। बिकॉज आपकी वाइट की एनर्जीज एक प्योरिटी वाली दिख रही है कि आप थोड़े से, मतलब कहूँगी कोई भी एक सफ़ेद कपड़ा या किसी को दान भी कर सकते हो, तो वो भी करके देखिए। थोड़ा सा शांत भाव आप पे, या कहूँगी ऑराज चेंज होंगे। येलो भी कर सकते हैं या सफ़ेद भी। चलिए देखते हैं इधर क्या है। यहाँ पे अब देखो, आपने तो बैलेंस करना सीख लिया या कर रहे हो। यहाँ पे अगर देखो पर्सन ना सिचुएशंस अगर कहूँ तो आपसे या अगर डिस्टेंस में रहते हैं तो कम्युनिकेशंस या एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि आप करो, टेक्स्ट भी आप करो, कॉल भी आप करो, मतलब जो करो सो आप करो। इनकी अगर सिचुएशंस में कहूँ तो कम्युनिकेट करना चाहते हैं पर्सन, ऐसा नहीं कि नहीं, बट ज़्यादातर अगर कहूँ तो सिर्फ आप करो। अब फीलिंग्स देखती हूँ क्या फील करते हैं। देर इज़ अ डुअल फेजेस, कन्फ्यूज हैं। एक कार्ड कॉमन आ गया, क्वीन ऑफ कप्स की है एनर्जीज एंड ओके। वादे किए नहीं मनाया ना, आपका वादा करके भी इन्होंने शायद तोड़ दिया आपका दिल। यस, कुछ लोगों के लिए कहूँगी 5 हफ्ते, या कहूँगी कुछ लोगों के लिए सॉरी 7 हफ्ते या 5 हफ्ते, या ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। या कहूँगी वादे करके, देखो पर्सन अगर कहूँ तो फीलिंग्स ज़रूर रख रहे हैं, एक्शंस भी लेना चाह रहे हैं उस पर, बट यहाँ पे इमोशनली वाली बातें नहीं करना चाह रहे हैं पर्सन, लवल बातें नहीं करना चाह रहे हैं आपसे। एक्शंस दिखता है इनका एक ज़्यादातर अगर कहूँ तो एक्सपेक्टेशंस आपसे दिखता है कि आप इन्हें, मतलब कहते हैं शायद इन्हें अच्छा लगता है कि आप उस तरह से अगर बात करते हो तो इनको अच्छा लगता है, लेकिन ये जताना नहीं चाहते हैं कि ये कितना अच्छा फील करते हैं, या आप जो केयर करते हो ये इनको क्या फील होता है। तो वो वाली फेजेस। तो आपके पर्सन प्रेजेंट में अगर कहूँ थोड़े से कन्फ्यूज्ड हैं, एक्शंस लववेल वाली इमोशंस नहीं करते दिख रहे हैं, एंड यहाँ पे थोड़े से हार्श दिख रहे हैं, बट हाँ आपसे एक्सपेक्ट जरूर करते हैं कि आप लगे पड़े रहो इनके पीछे, इनके कॉल करो, इनकी केयर करो, वो चीज़ें। कुछ न्यू बिगिन करना चाह रहे हैं एंड थोड़ा अपने लिए सोच रहे हैं पर्सन, एंड फ्यूचर्स के रिगार्डिंग भी कहूँ तो एक्शंस वाइज चीज़ें दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर एक बात तो ज़रूर है कि पर्सन आपसे ऐसा नहीं कहूँगी कि अट्रैक्टेड नहीं है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी नहीं है, अट्रैक्टेड होते हुए भी कहूँगी कम्युनिकेशंस वैसी नहीं करना चाहते हैं। ये कहते हैं ना कि आपको गोल गोल घुमाना चाहते हैं पर्सन, एंड खुद कुछ वैसा नहीं करना चाहते हैं। मतलब आप लव बातें करो, या आप इनके आगे पीछे रहो, कनेक्टेड रहो, लेकिन ये इनसे एक्सपेक्ट करोगे तो ये पर्सन थोड़े से अपने आप को कट ऑफ करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। की एनर्जीज, देयर इज अ बिगिन फेज, देयर इज अ भारी रिस्क। चलो देखते हैं इधर क्या है ओवरऑल में। देखो अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा शांत भी कर लेते हो ना, तो वो भी इनको खटकता है। अगर कहूँ तो आपके पर्सन थोड़े से अलग ही मतलब दिमाग के लग रहे हैं कि भाई अगर आप थोड़ा सा अपने आप को अगर अपने लिए कुछ सोचने लगते हो तो वो भी नहीं सोचो, तो इन्हीं के लिए करो, तो इन्हीं के लिए, वो वाली एनर्जीज कहूँगी।
द एम्प्रेस, ये ऐसे अपने आप को फिर अपियर कर लेंगे खुद के, मतलब कहते हैं ना अपने आप को ऐसा अपियर कर लेना कि आप इनकी तरफ में खींचे चले आओ, एंड फिर कुछ चीज़ें बिगिन हो, तो ओवरऑल में भी दिखता है एक पॉजिटिव। मतलब अगर आप डिस्कनेक्ट भी होना चाहोगे तो ये पर्सन डिस्कनेक्ट होने देगा नहीं आपको। ये हमेशा कहते हैं ना ज़िंदगी में घुसे पड़े रहें, वो करेंगे ज़रूर। खुद तो कुछ करना नहीं है, लेकिन आपकी इमोशंस को बढ़ाए के रखना है, एंड आपको भी कहीं ना कहीं मतलब अपनी तरफ में अट्रैक्ट करके रखना है। तो यहाँ की कहूँगी अट्रैक्शन, कहते हैं ना एक मैग्नेटिक ऑरा क्रिएट करके रखना है, ताकि आप इनके आसपास घूमते रहो। चलिए देखते हैं क्या है फूड्स की एनर्जीज, देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज। आप बहुत ज़्यादा हील कर रहे हो, करने की भी ज़रूरत है। अगर पर्सन आपके साथ में ऐसा कुछ करते हैं या वादा करते हैं, मुकर जाते हैं ना, करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें पेशेंटली आप कर रहे हो एंड जब तक इनको फील नहीं होने दे रहे हो एंड लव की चीज़ें नहीं कर रहे हो, भले ही आपके मन में बहुत प्यार है, तो ये चीज़ें करने की भी ज़रूरत है आपको। चलिए देखते हैं क्या है। देयर इज़ अ कहूँगी का ब्लॉकेज की फेजेस क्रिएट हो रही है एंड टावर्स कुछ नियरेस्ट। हील करो खुद को, कहूँगी पेशेंटली अपने आप पे वर्क कीजिए। देयर इज़ अ, ये पर्सन आपके साथ में कहूँगी फिर से एक आप कितना भी सेपरेट या ब्लॉकेज क्रिएट करो या अपने आप को डिस्टेंस मेंटेन करो, ही और शी विल नॉट डू दैट। आपको वो डिस्टेंस मेंटेन करने नहीं देंगे। तो कैसे इस सिचुएशंस में अपने आप को कैसे बैलेंस करोगे, खुद की शांति कैसे ढूंढोगे, देखो ये चीज़ें ना आपको समझना होगा। पर्सन के एनर्जीज कहूँ तो यहाँ से फिर से एक अप्रोच, फिर से वो चीज़ें, फिर से वो प्लानिंग, या खुद को अपने आप आपके आगे ऐसे प्रेजेंट कर लेंगे कि आप फिर उसी चीज़ों में स्टक होगे। तो देर इज़ अ ब्लॉकेज फेजेस हैं। मन देखो दिल टूटता हुआ दिख तो रहा है, थोड़ा सा ब्लॉकेज भी दिख रहा है, क्योंकि वो चीज़ें नहीं, बट इनकी थोड़ी सी दिख रही है। देखो पर्सन अपने अकॉर्डिंग रिलेशनशिप को अभी निभाएंगे, एंड आप जो एक्सपेक्ट करोगे वो चीज़ें भी नहीं दिख रही। तो कहूँगी यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करनी होगी जो सिचुएशंस चल रहा है, आप नहीं बदल पाओगे। देर इज़ कहूँगी आपकी तरफ से एक ब्लॉकेज फेजेस हैं, तो इनकी तरफ से कहूँगी वही एक्टिवनेस उसी वे में, मतलब रिलेशनशिप जैसा चल रहा है वही करेंगे, ये अपनी मन का करेंगे, मन का सुनेंगे। बिकॉज यहाँ पे एम्प्रर की एनर्जीज हैं, मतलब एम्प्रेस को एम्प्रर की एनर्जीज क्लेरिफाई कर रही है। इट मीन्स अ डुअल फेज, जिनमें कहते हैं ना पावर्स की अपने अकॉर्डिंग हैंडल करना। तो आप अपना देखो अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से ही हैंडल कर सकते हो। आप में अगर कहूँ तो दूसरों को हैंडलिंग करने की नहीं है कैपेसिटी। तो खुद को समझिए, खुद को हैंडल कीजिए एंड हील द फेजेस। एंड जो भी चीज़ें बिगिन कर रहे हो अपने आप को शांत कीजिए। एंड जो मैंने कहा ना थोड़ा सा वाइट कुछ चीज़ें आप या तो पहनो या शांत करो, या येलो, या किसी को अगर वस्त्र कुछ दान कर सकते हो तो वो भी कीजिए। आप शांत फील करोगे, मतलब शांति मिलेगी, थोड़ा सा रिलैक्स। चलिए देखती हूँ एक डिवाइन टाइमिंग, देखते हैं क्या है। देखो आपको अगर कहूँ ना, आपको या तो कोई आपसे ओल्डर, आप समझ रहे हैं, ओल्डर मतलब पेरेंट्स में से हो सकते हैं, या आप जिनको बहुत इज्जत देते हो ना, आपके या तो मेल वो पर्सन हो सकते हैं या फीमेल भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। देखो पास्ट में कहूँगी किसी मेल की प्रेजेंस आ रही जिनसे आपको एक थोड़ा सा कहते हैं ना वो बहुत एक मेंटोर की तरह वर्क करते हैं वो चीज़ें। एंड कहूँगी फ्यूचर्स में कहूँगी एक मतलब देखो यहाँ पे पेरेंटिंग कह सकते हैं, या आप जिन्हें समझते हो भाई कि ये पर्सन ना मेरे लिए बहुत अच्छा है, या रिलेशन मुझे समझने वाला है, मतलब प्यार के रिगार्डिंग नहीं कह रही हूँ, कोई मैच्योर पर्सन। तो उनसे कहूँगी एक चीज़ें पॉजिटिव भी दिख रही हैं आपकी तरफ में, या सपोर्टिव होते हुए दिख रहे हैं वो पर्सन आपके लिए। मतलब आपके दुख को ना दुख ही समझना कि एक्चुअल में रिलेशनशिप में आपका नहीं चल रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं दुख फील करते हैं। आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या कोई मेंटोर, या कोई भी ऐसा आदमी जिन्हें आपने अपनी फीलिंग्स अगर शेयर की है या रिलेशनशिप की बातें शेयर की हैं, तो वो भी वैसा फील कर सकते हैं। तो उनसे कहूँगी भावुकता, एक इमोशंस, एक सपोर्ट दिख रहा है आपकी तरफ में। अब यहाँ पे देखो, चूंकि यहाँ पे एक ब्लॉकेज की कार्ड है, तो डिवाइन भी आपसे एक क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, आर यू ट्रूली रेडी फॉर इट। क्या आपको अगर लगता है कि आप इस सिचुएशंस को बदलने के लिए बहुत कुछ करके बदल पाओगे, क्या सच में ये आप रेडी हो, या एक मेजर अगर डिसीजन एक्शंस, कुछ लोग डिवोर्स, या कुछ लोग कुछ ऐसी चीज़ें अगर सोच रहे हो, तो क्या क्या एग्जैक्टली वो है अभी फेजेस कि ये चीज़ें सोचनी चाहिए। वाई डिवाइन यही बोले कि आर यू ट्रूली रेडी फॉर इट, क्या सच में आप उस चीज़ के लिए रेडी हो जो आप सोच रहे हो कि अगर सेपरेशन क्रिएट करना चाह रहे हो, या ब्लॉकेज, या बहुत हो गया, क्या सच में आप रेडी हो।
या होगा वो चीज़ आपको लगता है नहीं होगा ना, तो क्यों खामखा की चीज़ों को सोचना। एंड जो चीज़ें करके भी बदल नहीं पा रहे हो, जस्ट एक्सेप्ट द सिचुएशंस, स्लो होइए, शांत होइए, लॉजिकल हो, अपने लिए सोचिए। यहाँ से तो चीज़ें ऐसी ही रहेंगी। 12 की 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की, एंड रॉल रिवर्स भी हो सकता है, तो ओपन माइंड से देखिए। एंड स्टिल कुछ गाइडेंस या पॉजिटिव एनर्जीज आपको कुछ लगी हो, एंड अफर्म द गुड एनर्जीज कहूँगी। एंड मेरे से अगर कोई गाइडेंस चाहते हो या अपॉइंटमेंट, देखो अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं आप मेरे से। जो भी लाइफ में अगर कुछ स्टक महसूस करते हैं, क्लियर करना चाहते हो उसे, तो आप मुझे टेक्स्ट करें, कॉल ना करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।